गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 16 तारीख की वर्कशीट है जो पर्यावरण से रिलेटेड आती है हर शनिवार को। 6 to 8 तक की ये एक ही वर्कशीट होती है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाए गए कार्यों को ध्यानपूर्वक देखकर हाँ या ना, हाँ या नहीं में लिखकर बताइए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। अब एक एक पिक्चर को देखना है और उसके नीचे हाँ या नहीं लिखना है। सबसे पहली पिक्चर में देखते हैं कि यहाँ पे पॉलीथीन में सामान दिया जा रहा है। क्या हमें पॉलीथीन यूज़ करनी चाहिए सामान के लिए? यहाँ पर देखिए पॉलीथीन जो है ये इस तरीके से यूज़ की जा रही है, तो ये पॉलीथीन आगे चलकर फिर हम पानी में फेंक देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे कि प्रदूषण होता है। तो क्या हमें पॉलीथीन यूज़ करनी चाहिए? नहीं। तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, न ही। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी देखिए पॉलीथीन और प्लास्टिक का सामान है, क्या हमें ये यूज़ करना चाहिए? नहीं, तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है, क्या हमें पॉलीथीन ऐसे नदियों में फेंकनी चाहिए? नहीं, तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है, क्या हमें पॉलीथीन का जो कचरा है उसे साफ़ करना चाहिए? हाँ, तो हम यहाँ पर हाँ लिखेंगे। तो नेक्स्ट है, क्या हमें जो पॉलीथीन में जो कचरा वगैरह है उसको नदियों में डालना चाहिए? तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं। तो ये जो है ये कपड़े के बैग है, क्या हमें कपड़े के थैले यूज़ करने चाहिए? कपड़े का थैला जो है वो जनरली जो लोग हैं वो नहीं फेंकेंगे और साथ में उसको बार बार रीयूज़ किया जा सकता है। पॉलीथीन को जनरली लोग फेंक देते हैं जस्ट बिकॉज़ कि वो बहुत ज़्यादा सस्ती आती है। दूसरी बात ये है कि ये हर कोई ऐसी फ्री में दे देता है, तो इसका कोई यूज़ नहीं रह गया है, तो लोग इसे फेंक देते हैं इधर उधर। तो प्लास्टिक जो है वो कचरा बढ़ाता है, जबकि कपड़ा जो होता है, अगर ये एक तो पहली बात तो महंगा आता है इसलिए लोग फेंकेंगे नहीं। दूसरी बात ये है कि ये जो थैले हैं इनको बार बार यूज़ किया जा सकता है लंबे समय तक, भारी सामान उठाने के लिए भी। तो इनके लिए हम लिखेंगे हाँ, हाँ इनको यूज़ करना चाहिए, इनके लिए हम हाँ लिखेंगे। तो फर्स्ट वाले में हो गया नहीं, सेकंड वाले में हो गया नहीं, थर्ड वाले में हो गया नहीं, फोर्थ पिक्चर में हाँ हमें सफाई करनी चाहिए नदियों की और वहाँ से पॉलीथीन का कचरा उठाना चाहिए। नेक्स्ट है कि हमें नहीं फेंकना चाहिए नदी में कचरा, ये भी गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला भी सेकंड वाला भी। और ये जो है हमें करना चाहिए कि मतलब जो कपड़े के थैले हैं उनको यूज़ करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि नीचे दिए गए संकेतकों के आधार पर उनके सामने सही उत्तर लिखिए। अब सही उत्तर लिखना है, यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है उसके अंदर। तो फर्स्ट देखिए, दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है वो है यमुना नदी। यमुना नदी, नदी, यमुना नदी। नेक्स्ट है, इसमें हमारी लापरवाहियों के कारण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो क्या बढ़ता जा रहा है इसमें? तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इस वाले में यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, नीचे लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रदूषण। प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ऊपर वहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, लेकिन आप यहीं पर लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें रहने वाले जीव हैं। तो इसमें कौन कौन से जीव रहते हैं यमुना नदी में? ऑब्वियस सी बात है, जब नदी है तो यहाँ पे मछली रहती होगी, मछली, कछुए, कछुए, ये 6 है, और जलीय जीव, ये भी लिख देना साथ में। ये जलीय जीव मतलब जितने भी पानी में रहने वाले जीव हैं वो मछली, कछुए और जलीय जीव, ठीक है। नेक्स्ट है, अब मैं मिटा रही हूँ सारा, ये फोर्थ वाला देखते हैं। जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषित स्थिति है घातक। क्या है? घातक। पर्यावरण के लिए भी घातक है और जीव जंतुओं के लिए भी घातक है। तो ये घातक लिखा हुआ है, घातक की स्पेलिंग देख लो, ढंग से लिखना बच्चों, क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है तो मैं ढंग से लिख रही हूँ यहाँ पे। घातक, घ आकार डंडा त क, ठीक है। तो ये घातक होती है ये स्थिति जो प्रदूषण की होती है, किन किन के लिए? जलीय जीवों के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। तो आपको यहाँ पे घातक लिखना है। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम लिखिए। जैसा कि हम ऊपर ही लिख चुके हैं, यहाँ पे यमुना नदी थी, तो यहाँ पर भी हम यमुना ही लिखेंगे। कौन सी है? यमुना नदी, यमुना नदी।
तो फर्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका नाम लिखना था वो लिख दिया हमने। और अपने परिवारजनों के साथ इस बारे चर्चा कीजिए कि हमें इसमें बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए, यानी कि आप क्या क्या कर सकते हो, उन उपायों को लिखिए। देखिए अब मैं ये बता रही हूँ, लिखना आपको स्वयं है, मतलब खुद ही लिखना है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट तो यहाँ पर लिखोगे कि दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी जो है वो यमुना नदी है। इसके सफाई के लिए अब आप कभी जैसे यमुना नदी के पास से निकलोगे तो आप देखोगे कि काफ़ी काला पानी हो चुका है उसका, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रियों का जो वेस्ट मटेरियल है वो भी सारा उसी में जाता है, और ऊपर से लोग कचरा भी फेंक देते हैं उसके अंदर, तो काफ़ी गंदा हो गया पानी। तो आप एज एन इंडिविजुअल, मतलब आप एक अकेले इंसान होने के नाते या अपने परिवार के साथ वहाँ पे जाके थोड़ा सा सफाई कर सकते हैं। और जैसे होता है एनजीओज़ के साथ जुड़ के वहाँ पे थोड़ा सफाई का कार्य कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर की यहाँ पर पिक्चर में देखा कि यहाँ पे देखो जो एनजीओज़ वगैरह हैं ये लगातार मतलब महीने महीने में जाकर एक बार जैसे सफाई करे आती है। तो इस तरीके से आप साफ़ सफाई का काम कर सकते हैं किसी एनजीओ के साथ जुड़कर, या स्वयं भी वहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत जैसे कभी भी अगर गए तो कुछ भी कचरा अगर पड़ा हुआ दिखा तो उसको हटा सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, पॉलीथीन मोटा मोटा कचरा उठा सकते हैं। तो आप एज एन इंडिविजुअल यही कर सकते हैं। अगर आप आगे चलकर कुछ इससे रिलेटेड इनिशिएटिव करना चाहते हैं तो ऐसी एनजीओज़ के साथ जुड़ सकते हैं जो यमुना के अंदर प्रदूषण की रोकथाम के लिए कार्य करती हो, ऐसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं। एनजीओ का मतलब क्या होता है? एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो सरकारी नहीं होती है, ये अपनी तरफ से एक बनाया हुआ एक ऐसा संगठन होता है जो ऐसी चीज़ों के लिए, समाज के लिए कार्य करता है, समाज के उत्थान के लिए कार्य करता है, लेकिन इसको गवर्नमेंट की तरफ से फंड नहीं होता। ये मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इनको पैसा नहीं आता, ये अपनी तरफ से बनाया हुआ एक संगठन होता है जो सामाजिक कार्य करता है अपनी तरफ से ही। तो आप ऐसी एनजीओज़ के साथ जुड़कर काम कर सकते हो, या अपनी तरफ से भी जाकर वहाँ पे सफाई कर सकते हो। तो आप श्रमदान दे सकते हो एक तरीके से, इसे कहते हैं श्रमदान। कि मतलब हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो श्रमदान तो कर ही सकते हैं। श्रम का मतलब होता है कि आप या थोड़ा सा जैसे कचरा वगैरह उठाना, तो ये एक तरीके से आप अपना श्रम दान कर रहे हो, समझ में आई? तो मेहनत का दान जिसे कहते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आज की ये वर्कशीट आई होप आपको समझ में आई हो। यमुना नदी को गंदा नहीं करना है भाई। आगे से कभी भी कोई यमुना नदी या किसी भी नदी, भारत की किसी भी नदी को गंदा नहीं करना है। इस प्रकार जो अगर कोई प्रदूषण फैलाता दिखे तो आप उसे मना करना, समझाना कि ये गलत चीज़ है, नदियों का प्रदूषण नहीं करना चाहिए, प्रदूषित नहीं करना चाहिए नदियों में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।